दरअसल अखिल भारतीय स्तर पर जब आप एक आदिवासी का मूड पढ़ना चाहेंगे तो एक स्वाभाविक रुझान आजादी के बाद से, जब से 52 से चुनाव शुरू हुए हैं, उसका कांग्रेस की ओर रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस एक ऐसी स्थापित पार्टी थी जिसकी जड़ें पूरे देश में थी। भारतीय जनता पार्टी इस देश में 1980 के बाद परिदृश्य में आती है, तो एक जो बीच बीच में कभी ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी कामयाबी मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो हासिल की, तब भी आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी, आंकड़े जो कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, तब 90 सीटें जो होती थी, तो ये माना जाता था कि मालवा और निमाड़ जो है, मालवा खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो जो मालवा से घाटा लगता है कांग्रेस को, वो छत्तीसगढ़ भरपाई कर देता है। तो छत्तीसगढ़ के, क्योंकि आदिवासी परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथी हैं। इस बार जो मैंने एक मिजाज को पढ़ने की कोशिश की है, वो मिजाज ये है आलोक भाई कि जो आदिवासी है वो स्वभाव से शांत है, मगर वो अपने स्वाभिमान को लेकर बहुत आक्रामक हो जाता है जब उसको कोई छेड़ता है तो। और ये वीडियो जो जारी हुआ है, बावजूद इसके कि ये ठीक नहीं है, नहीं भेजना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, ये भील और गोंड आदिवासियों में गांव गांव में भेजा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि भील और गोंड, भील जो 2011 का आंकड़ा था उसमें करीब करीब 46 लाख लोग थे, जो अब हो गए होंगे करीब 52 या 51-52 लाख। और गोंड और भील को अगर हम मिला दें तो 1 करोड़ के ऊपर दोनों जातियां हो जाती हैं, जो हमारे भारत के कई प्रदेशों की कुल आबादी से अधिक है। तो जब आप ये पाते हैं कि अगर 2 करोड़ लोग, मैंने एक आंकड़ा ये है जो ताजा आंकड़ा है, क्योंकि 2011 के बाद तो आंकड़े आए नहीं हैं, अब जो एक अपुष्ट आंकड़ा है उसमें यह है कि 2 करोड़ 10 लाख लोग आदिवासी कुल मध्य प्रदेश में हैं। तो मैं जो बार बार जो इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती रही है, उसने कोई बहुत सम्मानजनक स्थान प्रशासन में या सरकार में आदिवासियों को नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने तो 1980 का उदाहरण मुझे मेरे सामने है कि जब शिव भानु सिंह सोलंकी थे, वो आदिवासी थे, उनके पास विधायक दल का बहुमत था, लेकिन एक फरमान आया और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। एक दौर ऐसा आया था जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में 2 आदिवासी उप मुख्यमंत्री थे, और तब भी जमुना देवी ने ये एक बयान दिया था, आपको याद होगा, हम लोगों ने दिखाया था उस जमाने में कि मैं दिग्विजय के तंदूर में जल रही हूं। ये जमुना देवी का बयान था जो कैमरे पर उन्होंने दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि आदिवासी अभी भी छटपटाहट और आक्रोश को ना तो सत्ताधारी दल पढ़ रहा है, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि पढ़ पा रहे हैं। वो अब समाज की मुख्य धारा में अपनी भागीदारी चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो ये सरकार है, इसमें आदिवासी नाराज हैं, इसमें दलित नाराज हैं, इसमें ब्राह्मण नाराज हैं, इसमें राजपूत नाराज हैं। अगर कोई प्रसन्न है थोड़ा बहुत तो वो ओबीसी वर्ग है, और ओबीसी वर्ग से मेरे ख्याल है बाबूलाल गौर, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, 3 मुख्यमंत्री लगातार 20 वर्षों में आए हैं। दलित सांसद का तो आपको एक घटना अभी ताजा मैं बता देता हूं। जबलपुर से मोदी जी की पसंद पर राज्यसभा की एक सांसद, दलित सांसद चुनी गई थी। उनके साथ इस कदर भेदभाव हुआ कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर का पुतला जलाया। जबलपुर की बात कर रहा हूं मैं। ये नाराजगी का चरम है। कभी आपने सुना है कि जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी का सांसद पुतला जलाए अपनी ही प्रशासन का? दूसरी चीज, एक ब्राह्मण विधायक हैं मैहर के, नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी ने सतना के सांसद के खिलाफ एक बयान दिया सार्वजनिक रूप से, मंच से, कि ये जो सांसद है राक्षस है और मैं राक्षसों के विनाश के लिए आया हूं, मैं इसको घुसने नहीं दूंगा। तो ये आप 1-2 उदाहरण ऐसे हैं कि मैं कह सकता हूं, और वैसे तो ये लगातार ऐसी बात है कि इस सरकार के चलते बहुत सारे सामाजिक वर्ग नाराज हैं, क्योंकि वस्तुतः भलाई नहीं हुई है। अब मूलतः लौटता हूं मैं फिर आदिवासी वाले प्रश्न पर कि आदिवासियों की देखिए आमदनी सीमित है।
आप भी देखेंगे पिछले 20 वर्षों में जंगलों में जो उनके अधिकार हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। जंगलों में जो अतिक्रमण हो रहा है वो वन माफिया का हो रहा है। अमीर वो हो रहे हैं जो साधन संपन्न हैं। आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। 5वीं अनुसूची की खिल्ली उड़ाई जा रही है और उनकी जो आमदनी है वो आमदनी है। आज का देखिए आदिवासी आज भी मोबाइल यूज करता है, भले ही वो 7 दिन में एक बार हाट में जाता है और उसके गांव में बिजली नहीं होती, तो आप कभी जाएंगे तो हाट में पाएंगे कि जो है एक दुकानदार है जिसने एक लकड़ी के पाइप पर चार्जर लगाए हुए हैं करीब 25-30, तो आदिवासी क्यों से अपना मोबाइल चार्ज कराते हैं और हफ्ते भर चलाते हैं। तो वो लेकिन समझता है उन चीजों को। अब उसकी आमदनी नहीं बढ़ी है, मिट्टी का तेल उसको बहुत महंगा मिलता है, गैस तो ना के बराबर है, लेकिन ईंधन उसको बहुत महंगा मिलता है। बिजली का बिल खेती के लिए अगर वो सिंचाई करना चाहता है तो अनाप शनाप बिल आता है। आप देखिए डीजल का बिल बहुत अनाप शनाप आता है। अगर बड़े संपन्न आदिवासी किसान जो है उनको लेने के देने पड़ रहे हैं। मतलब बीते दिनों में आपको एक उदाहरण दिखाऊं, जब प्रधानमंत्री आए भोपाल में एक सभा में उन्होंने हर राज्य का उदाहरण दिया, बीजेपी शासित राज्यों का, कि उसमें 92 रुपए का लीटर मिल रहा है या 98 का मिल रहा है, 100 का मिल रहा है। मध्य प्रदेश को भूल गए जहां 108 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, 93 रुपए या 97 रुपए का कुछ डीजल वीजल मिल रहा है। तो जब ये स्थिति है तो आप सोचिए कि आदिवासी क्या अपने घर में हवा खा के और पानी पी के जिंदा नहीं रहता। वनोपज का अधिकार आपने छीन लिया, रहने का अधिकार आपने छीन लिया, बेदखल आपने कर दिया, महंगाई से उसको राहत नहीं मिली। आप क्या करेंगे इस बात का? और जो लाडली, अभी मैं एक और ताजा उदाहरण बताता हूं, तो लाडली बहना योजना के तहत अभी ग्वालियर तरफ से एक खबर आई थी, राकेश जी चले गए वरना वो कंफर्म करते, कि 242 या 244 मामले ऐसे पकड़े गए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।